अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम लोग जब छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करते हैं लाइफ में, तो इससे बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी आ जाते हैं और हमारी लाइफ भी इजी हो जाती है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। तो आज की पहली हमारी टिप है डोसे का बैटर। अगर हम डोसे का बैटर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख देंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। बच्चों को टिफ़िन में हम अलग अलग तरह से इसको दे सकते हैं। तो इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि जितनी क्वांटिटी हमको चाहिए उतनी हम लेंगे और जो बाकी बची हुई क्वांटिटी इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर नमक डालेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाता है। तो बिना नमक के इसको हम 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। हम अलग अलग तरीके से इस बैटर को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टिप है ये बॉक्सेस जिसमें केक और बिस्किट्स आते हैं, इनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इनको वॉश करके हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ कि जितने भी मेरे पास स्पाइसेस है तो मैं स्पाइसेस को इसमें अरेंज कर दूँगी। और जहाँ मेरा ये रैक है जो मैंने दाल वगैरह रखी है तो इन स्पाइसेस को वहाँ रख दूँगी। जब भी मुझे कोई स्पाइस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे निकाल लूँगी, फिर रख दूँगी। तो ये बहुत ईज़ी है। जो पुराने वाले मॉड्यूलर किचन होते थे उसमें डिवाइडर नहीं होते थे, तो आजकल नया सिस्टम आ गया है, डिवाइडर्स वगैरह होते हैं। पर अब हमारा जब पुराना है तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्सेस को यूज़ करेंगे एज अ डिवाइडर। तो अब मैं यहाँ बॉक्स रख रही हूँ और इसके अंदर चम्मच रख दूँगी। अब बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे रख सकते हैं और डिवाइडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे ईजी भी है यूज़ करना, और जब चाहे चम्मच लो और फिर इसके अंदर रख दो। तो इन बॉक्सेस को हम एज अ डिवाइडर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं किचन में। ऐसे वाले ट्रेज़ या आप डीआईवाई भी कर सकते हो, ओल्ड बॉक्सेस से तो रहने ही चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 स्पून के बॉक्सेस रख दिए, फिर मेरा जो मिल्क का पाउडर का बॉक्स है ये रख दिया, फिर जो मैं रेगुलर यूज़ रखती हूँ ऑयल, तो इससे अच्छा लगता है और नीट बहुत लगता है। तो अक्सर दावतों में क्या होता है कि एक ही मिक्सी ग्राइंडर यूज़ होता रहता है। कभी हम लोग इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट पीस देते हैं या कभी हमें काजू पीसना होता है। तो क्या करते हैं कि जब लहसुन पीसते हैं तो इसके अंदर स्मेल रह जाती है, फिर नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि काजू पीसना होता है। तो इसको स्मेल भगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जार के अंदर हम लोग विनेगर डालेंगे, फिर लेमन डालेंगे और कोई भी डिश वॉश डालकर जार को हम लोग मिक्सी में घुमा देंगे। तो एक बार थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है, फिर ग्राइंड करके इसको वॉश करेंगे। तो देखना आप इसकी स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं रख सकती और आप काजू वगैरह आसानी से पीस सकते हो। तो नेक्स्ट टिप है हमारी बच्चों के लिए, बीटरूट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो इनको बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी है। पर बच्चे जब बीटरूट देखते हैं तो एकदम से भाग जाते हैं। तो इनको जूस पिलाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़े बीटरूट के पीसेस लेंगे, फिर उसमें एप्पल डालेंगे और कैरेट डालेंगे। फिर इनको ग्राइंडर में अच्छे से घुमा के, फिर लेमन भी डालना है, फिर इनको ग्राइंडर में अच्छे से घुमा के हम लोग क्या करेंगे, जूस बना लेंगे और इसको छान लेंगे। तो देखना आप बच्चे आसानी से पीते हैं। और क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ही देना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देना है। अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी देंगे तो फिर बच्चे आसानी से पी भी लेते हैं। तो ये ज़बरदस्त टिप है बच्चों को बीटरूट खिलाने का। जब भी हम कॉलीफ्लावर खरीदते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे कीड़े निकल आते हैं, छोटे छोटे, हमें दिखते भी नहीं हैं वैसे कीड़े इसके अंदर रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये कॉलीफ्लावर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और पीसेस में कट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, एक बाउल में डालेंगे। बाउल में डालकर इसके अंदर हम लोग गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी से क्या होता है कि इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया, कीड़े वगैरह रहेंगे आसानी से निकल जाते हैं और आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हो कोई भी सब्ज़ी या डिश बनाने में। तो नेक्स्ट टिप है हमारी फ्रिज के लिए। तो फ्रिज के लिए हमें इतने सारे कवर्स खरीद लेते हैं, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो कोई ना कोई कवर खरीद लाते हैं और इतने जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि इस पर कोई ना कोई चीज़ गिरती है, फिर हम लोग उसे ख़राब ही कर देते हैं। तो हम लोग इसे आसानी से घर पर ही डीआईवाई कर सकते हैं। जो भी ओल्ड प्लास्टिक, जो थिक वाली प्लास्टिक रहती है हमारे पास, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। आप आटे वाली प्लास्टिक को भी यूज़ करना, और जो मार्केट में आती है प्लास्टिक जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं, इससे भी बहुत अच्छे कवर बन जाते हैं। तो ये मेरे पास कवर पड़ा हुआ था जो बच्चों की बुक्स को रैप करते हैं। तो इससे क्या किया, मैंने प्लास्टिक के कवर को फ्रिज के साइज़ का कट कर लिया और कवर को भी इस प्लास्टिक वाले साइज़ में कट कर लिया और इसे आसानी से इसके ऊपर चिपका दिया। तो यह हमारे इजीली घर पर होममेड फ्रिज वाला कवर तैयार हो गया। आप इसे जितने चाहे उतने बनाओ और जब भी ख़राब हो जाए फेंक दो और फिर वापस से बनाओ। तो ये रीयूज़ है और इससे हमारे बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं और ये अच्छा भी लगता है, नीट भी, और आप आसानी से इस पे घर पर बना सकते हो। इसे कोई मार्केट से ख़रीदने की वगैरह ज़रूरत नहीं है।
और इससे फ्रिज इतनी क्लीन लगती है, आपको ज़्यादा बार-बार क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक कपड़ा मार दिया और ये फिर से क्लीन। तो ये ज़बरदस्त टिप है कवर बनाने के लिए फ्रिज का। तो हम लोग डेली परेशान हो जाते हैं कि क्या बनाएँ, क्या ना बनाएँ, डेली यही झंझट होता है कि आज क्या बनाना है। तो हम लोग रश में भी रहते हैं, तो अगर पहले से चीज़ों को तैयार करके रखेंगे तो हम लोग रश में नहीं रहेंगे। तो मैं यहाँ ऐसे ही करती हूँ, जो भी भिगोने वाली चीज़ें मैं पहले से उनको रेडी करके रख देती हूँ। अगर ये फ्रिज में पहले से ही रेडी हो जाएँगे तो फिर मुझे आसानी होती है और कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट फ्रिज से निकाल दिया और फिर इसको बना दिया। तो जो भी काले चने हो गए, राजमा हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, चने हो गए, तो मैं क्या करती हूँ, उनको पहले से ही भिगो के रख देती हूँ और फिर इनको एयर टाइट प्लास्टिक में डालकर फिर अच्छे से मैं फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। जब चाहे निकाल दिया, फिर उबाल के इसको मैंने बना दिया। तो ये अच्छे भी रहते हैं और ये बेस्ट टिप है बिज़ी मॉम्स के लिए। अगर आपको भी मेरे ये टिप्स अच्छे लगे तो इनको लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।